हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. नाउ लेट अस सॉल्व एग्जांपल नंबर 18. क्या है? इफ एग्जांपल नंबर 18 इज इफ am and gm of two positive numbers a and b are 10 and 8 respectively, then find the numbers. ठीक है, दो नंबर्स का हमें am और gm मालूम है, तो उन नंबर्स को पता करना है. कैसे करेंगे? नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस, since it is given that क्या गिवन है? am and gm, यानी am of a and b is 10, then क्या हो जाएगा? a plus b by 2 is equal to 10 और a plus b equal to 20. That this is equation 1. ठीक है, उसी तरह से gm of a and b is क्या होगा? अंडर रूट ए बी. दिस इज गिवन एज 8 और जब हम इसको दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? और ए बी इक्वल टू 8 इंटू 8 64. ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2. अब इन दोनों इक्वेशन से हम कैसे a और b की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए जस्ट रिकलेक्ट सम फॉर्मूला दैट वी हैव बीन टॉट इन क्लास 9th और 10th. ठीक है, कि यदि a प्लस बी और ए बी मालूम हो, इफ a प्लस बी एंड ए बी इज नोन, then how will find the value of a and b? Just to find its value, we know the formula, that is, since a minus b whole square is equal to what? A plus b whole square minus 4ab. That have been taught to us in class 9th or 10th. यानी 9th और 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़े हो. तो इस फॉर्मूले से हम a प्लस बी और ए बी की वैल्यू पुट करके a माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे. उसके बाद हमें a प्लस बी की वैल्यू यहां गिवन है, a माइनस बी की वैल्यू मालूम हो जाएगी, तो इन दोनों को सॉल्व करके a और b निकाल लेंगे. ठीक है, उसके बाद जब a और b मिल जाएगा, देन वी कैन फाइंड द नंबर्स. ठीक है, सो कैसे होगा? अब देखो, इस फॉर्मूले के अंदर a प्लस बी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? और a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू दिस इज 20 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू this is 64 will be equal to 400 minus 256, that will be equal to 144. so हमें क्या मिला? hence a minus b whole square equal to 144 और a minus b will be under root 144, that is plus minus 12. यानी इसकी वैल्यू प्लस एंड माइनस 12 दोनों हो. ठीक है, सो अब एक वैल्यू यहां a प्लस बी की नोन है 20 और a माइनस बी की वैल्यू 2 मिलेगी, आइदर प्लस 12 और माइनस 12. तो हम दोनों वैल्यू से बारी बारी सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालेंगे, तो देखते हैं क्या मिलता है. सो व्हेन दिस इज इक्वेशन थर्ड ले लेंगे. सो व्हेन a माइनस बी इक्वल टू 12 एंड a प्लस बी इक्वल टू 20, इस केस में क्या हो जाएगा? बाय एडिंग दिस टू हमें क्या मिलेगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा. 2a इक्वल टू 32 और a इक्वल टू 16. 32 बाई 2 मीन 16 हो जाएगा. सो यहां से a की वैल्यू 16 हो गई. देन b इक्वल टू क्या होगा? 20 माइनस a, दैट इज 20 माइनस 16 इक्वल टू 4. सो इस केस में हेंस a इक्वल टू 4. ठीक है, एंड सॉरी a इक्वल टू 16 एंड b इक्वल टू 4. सो ये उस केस में है जब a माइनस बी की वैल्यू हमने 12 लिया और a प्लस बी 20 है. दूसरा, when
a minus b equal to -12 and a plus b equal to 20। इस केस में हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा दोनों का, यानी नाउ बाय सब्ट्रैक्टिंग किसको, इसे हम यहां पर ऑलरेडी हमने ले रखा है, दिस लेट अस कंसीडर एज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। तो सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम इक्वेशन 5 क्या हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी a कैंसिल हो जाएगा, 2b इक्वल टू 32 और b इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा 16। सो जब b 16 होगा देन a इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 4। सो इस केस में इन दिस केस a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 16, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों नंबर आइदर 16 एंड 4 होंगे या 4 एंड 16, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो नोट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में हम दूसरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। ओके बाय।